बेलर, स्क्वायर बेलर हो गया और साथ में एमबी प्लाव वगैरह सभी इम्प्लीमेंट जो एग्रीकल्चर मशीनरी में जो यूज़ होते हैं वो इम्प्लीमेंट की पूरी रेंज है हमारे पास। आपने जो है ना इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बना दी, तो आपको कुछ स्कोप लगा होगा पराली के क्षेत्र में, तभी मशीनें बनाई। तो क्या लगता है किसान जो है पराली प्रबंधन की ओर जाने लग रहे हैं? ऐसी सरसों का सीड वगैरह हो गया, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सीड हम उसके साथ में सोइंग कर सकते हैं। मेरे पीछे देखो लैंड फोर्स का 12 फुट का रूटर। भाई आजकल घरों में जो है 12 बाई 12 के तो कमरे बनावे हैं घरों में 12 फुट के, और ये रूटर है रोटावेटर 12 फुट का। जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि इस पे को चलाने के लिए कितनी ताकत की जरूरत है, कितना ये काम करे, एक खेत में कितने चक्कर में ये खेत किला पूरा कर देगा। सबसे पहले आपका स्वागत है चढ़ती कला टाइम टीवी में। नमस्कार सारे दर्शक वीरों मेरे वालों, मैं विक्रमजीत वालों लैंड फोर्स वालों सारे का स्वागत कर दांगा। विक्रमजीत जी, आपके यहाँ हमने देखा बहुत सारी आइटमें हैं, चाहे वो पराली, लेकिन उसमें सबसे खास जो हमने देखा कि आपके पास 12 फुट का रोटावेटर, खासियत क्या है? जी 12 फीट का रोटर हमने बनाया, जैसे अभी देखते हैं जो आने वाला टाइम है बड़े ट्रैक्टर वगैरह का है, बड़े खेती करने का टाइम है, जैसे जैसे ट्रैक्टर बड़े हो रहे हैं वैसे ही इम्प्लीमेंट बड़े की ज़रूरत भी पड़ रही है। उसी को देखते हुए हमने ये 12 फीट का रोटावेटर बनाया। वैसे जो पहले से भी हमारे पास बन रहा है, लेकिन ये रोबोस्टो मॉडल हमने भी लेटेस्ट ही न्यू लॉन्च किया है। इसका मे भी 1 एकड़ के लिए 20 मिनट में ये 1 एकड़ को कवर कर देता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट में पूरा किले का रोटावेटर हो जाता है। दूसरा, और आपके पास क्या खास आइटम है इस मेले में लिए? आप जो है यहाँ पहुंचे हो लुधियाना में, तो कोई बड़ा नाम है आपका, क्या है आपके पास? और एक दूसरी बात ये है कि जैसे मेला चला हुआ है, जीएसटी भी कम होगी, कुछ तो रेट वैसे ही डाउन हो गए, किसानों को फायदा हो गया। मेले में आपके लिए क्या खास है किसानों? मेले में हमने किसान वीरों के लिए, जैसे रोटावेटर की बात करूँ तो फ्लैट 5000 का डिस्काउंट, हमने जो जीएसटी कम हुआ उसके अलावा भी 5000 का फ्लैट डिस्काउंट रखा हुआ है। हमारे पास रोटावेटर से लेके रोटावेटर हो गया, सीडल होगी, सुपर सीडर हो गया, न्यूमेटिक प्लांटर हो गया अपना, और लेजर लेवलर हो गया, और इधर हो गया अपना बेलर, स्क्वायर बेलर हो गया, और साथ में एमबी प्लाव वगैरह सभी इम्प्लीमेंट जो एग्रीकल्चर मशीनरी में जो यूज़ होते हैं वो इम्प्लीमेंट की पूरी रेंज है हमारे पास। और यहाँ पे भी पूरी हमने वो डिस्प्ले की हुई है। पराली प्रबंधन का बड़ा कुछ रहता है आज के टाइम में, सरकार भी जोर लगा रही कि पराली का प्रबंधन होना चाहिए। लोग पराली जला देते हैं, उस पर बड़ी राजनीति हुआ है, लेकिन इसके प्रबंधन पर किसानों को सब्सिडी भी बहुत मिलती है। तो आपके पास किसानों के लिए पराली प्रबंधन को लेकर क्या है? पराली प्रबंधन के लिए हमारे पास सबसे पहले जैसे मल्चर पड़ा हुआ है, मल्चर है, उसी के साथ मल्चर करके हम डायरेक्ट मशीन के साथ भी या कल्टीवेटर के साथ वो करके सोइंग कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास में है सुपर सीडर, सुपर सीडर के साथ भी हम जैसे हार्वेस्टिंग विदाउट बिना कुछ किए, ना ही मल्चर का ज़रूरत है हमारे को, ना ही कर्चे को काटने की ज़रूरत है, ना ही इसको जलाने की ज़रूरत है। अगर हम उससे आगे जाएं तो हमारे पास आगे रेक और बेलर है। अगर हमने पराली को इकट्ठा करके हमारे को उससे और भी प्रॉफिटेबिलिटी हमारे को चाहिए तो रेक के साथ में हम इकट्ठा करके पराली की एक गांठ बना सकते हैं उसके साथ में। हाँ, और उसको हम मार्केट में अच्छे प्राइस पे भी हम आगे सेल कर सकते हैं पराली का भी। क्यों, काफ़ी मिल वगैरह हैं जो बिजली बनाती है, जहाँ पेपर मिल है उसमें उसकी बहुत ज़रूरत रहती है इस चीज़ की, पराली की, वो वहाँ पे परचेज करते हैं इस चीज़ को। वैसे तो आजकल पराली की बहुत सारी आइटमें बनने लगी, पराली की ज़रूरत होती है। पेपर बोर्ड बन रहा है, या कुछ और भी पेपर बोर्ड वगैरह हो गया, या और कुछ ब्रिक्स वगैरह होगी, जहाँ जलाने के लिए कोयले के तरह हमारे एक ब्रिक और बन जाती है, वो गांठ जैसे बनती है, वो जो अभी यूज होती है जलाने के लिए हमारे यहाँ पे। आपने जो है ना इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बना दी, तो आपको कुछ स्कोप लगा होगा पराली के क्षेत्र में, तभी मशीनें बनाई। तो क्या लगता है किसान जो है पराली प्रबंधन की ओर जाने लग रहे? हाँ, अभी मोस्टली अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो मे बी 50% से ऊपर है जो पराली प्रबंधन के लिए जो रेक का, बेलर का या सुपर सीडर का उपयोग कर रहे हैं। और जिन लोगों की अप्रोच नहीं है वहाँ तक वो वैसे ही मतलब पराली को
इकट्ठा कर देते हैं एक साइड में, उसके बाद कल्टीवेटर करके या उसका सीडिंग कर देते हैं सीडल के साथ में। धन्यवाद। कोई और खास बात आपके यहाँ की जो आइटम आपको लगती हो भी किसानों के फायदे की है और आज की तकनीक के साथ वो मैच करती है, वो जरूरी है किसानों के पास होनी चाहिए? जैसे अभी लेटेस्ट उसकी बात करें तो हमारे पास जैसे न्यूमेटिक प्लांटर बोलते हैं, जो एयर वैक्यूम से सीड को उठाता है और सिंगल सीड को वो सोइंग कर देता है वहाँ पे। उसके साथ में क्या है, जो भी सीड आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं वो। जैसे मक्के वगैरह का हो गया 2250 रुपये पर केजी का सीड आता है और एकड़ में वो 1 से 1.5 केजी सीड डलता है, ठीक है। ऐसे ही सरसों का सीड वगैरह हो गया, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सीड हम उसके साथ में सोइंग कर सकते हैं और उसके साथ में सीड डबलिंग नहीं होती, ना ही उसके साथ में सीड मिस होता है वहाँ पे। मतलब वो एक आधुनिक तकनीक की मशीन है वो आज के युग के लिए। वो तो एक किसी लेबर का ही काम करेगी, जैसे एक दाना उठाया लेबर से तो उसकी सेटिंग हो जाती होगी कि कितने पे सेट करना है उसको। उसकी बिल्कुल सेटिंग हो जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सेटिंगें दी हुई है। हम 2 इंच से लेके 10 से 12 इंच तक स्पेसिंग जितनी भी हमारे को चाहिए। कोई सीड है हमारा सीड टू सीड डिस्टेंस उसका 2 इंच चाहिए, हमारे को 4 इंच चाहिए, 10 चाहिए या 12 इंच तक हमारे को लेके आना या उससे भी ज़्यादा लेके आना, वो हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। वैसे गेहूं की बिजाई कर सकते हैं उससे? गेहूं भी वैसे बीजी जा सकती है उसके साथ में। वो मोस्टली है बेड प्लांटर रहता है, बेड के ऊपर जो सीड हमारे रहते हैं, जैसे मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, वो सभी सीडिंग करता है वो। तो गेहूं की बात तो हमने इसलिए करी थी कि एक मेले में, हिसार मेले में एक दावा कराया गया था भी अगर हाथ से जो है गेहूं को सीड बाई सीड करके लगाया जाए बढ़ जाएगी। लेकिन मशीनों का युग आ गया और लैंड फोर्स के पास बहुत सारी मशीनें हैं। आजकल पराली प्रबंधन का भी है और सरकारें भी चाहती है कि किसान पराली ना जलाएं। और पंजाब के किसान वैसे भी बहुत जागरूक हैं। वो जो है, अगर हरित क्रांति की बात करें तो पंजाब से शुरू हुई और पंजाब में पूरे देश से ज़्यादा जो है उपकरण पंजाब में होते, यहीं से जो है खेती का जो नई तकनीक है पंजाब से चलती है, ऐसा जो है कहते हैं। तो फिलहाल जो है हम लुधियाना में हैं और लुधियाना में आपको विभिन्न रंग दिखाने लग रहे। लैंड फोर्स पे थे, किसी दूसरे साथियों के साथ जो यहाँ पहुंचे दिखाएंगे कि कौन आपके लिए कौन सी फायदे की चीज़ लेकर आया। तब तक के लिए हमें दो इजाज़त। सत श्री अकाल, राम राम।